अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहाँ, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिन हरियाणा में रुकने के बाद में इस समय हम लोग जो हमारा यहाँ से हरियाणा पटौदी से निकलने वाले हैं। और अभी जो समय हो चुका है, लगभग हो चुका है 3:30 बजे के आसपास का। ये देखिए 3:30 बजे के आसपास का जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है। और शानदार जो कोहरा धुंध फॉग बोल सकते हो, और जो मुंह से भी भाप निकल रही है, ठंड बड़ी शानदार है। और आपको लेकर चलते हैं एक नई जर्नी पे, नॉन स्टॉप फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव टू छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई के लिए। तो बने रहिए, गाड़ी को निकालते हैं अभी और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट ट्रैक पे आके गाड़ी के साथ। सो भैया, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। काफ़ी दिन हो चुके हैं हमको हरियाणा में रहते हुए। लगभग 9 दिन के बाद में आज वापस से हमारी जो रवानगी है वो रहने वाली है। जो अभी हमारा बिजनेस वर्क था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। बाकी सेकंड ट्रिप और एक लगने वाली है, वो सेकंड बात करेंगे उसके बारे में। बाकी इस समय हम लोग निकल चुके हैं। सही जो भोर काल होता है, सुबह सुबह का मंगलवार का दिन है। जय श्री राम, जय हो श्री बजरंगबली महाराज की जय के साथ में हम लोग आज का जो मॉर्निंग है और आज का जो सफ़र है वो आज हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम हरियाणा गुड़गांव टू अपना छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए। और ये कुछ राम मंदिर रहने वाला है हमारे यहाँ का। तो आप सभी से बोलेंगे कि जयकारा लगा दो श्री रामचंद्र की जय, जय हो बजरंगबली महाराज की जय। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं। फिलहाल बड़ी शानदार जो है फॉग हो रखी है यहाँ, और जो फॉग का लेवल बड़ा खतरनाक है। और साथ ही साथ में आपको दिखाऊंगा मैं ये जो टेम्परेचर रहने वाला 8 डिग्री के आसपास में जो रहने वाला है। गाड़ी आज हम लेके चल रहे हैं शेवी की ट्रेल ब्लेजर 2.8 लीटर 204 bhp विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलने वाला है इसके अंदर में। और जो कहते हैं लोग टक्कर में कुछ नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि इसकी टक्कर में फ़िलहाल कोई इंडिया में एसयूवी है। लगभग 3 टन के अंदर में एसयूवी मिलने वाली है और बड़ी शानदार जो कैपेबिलिटीज़ है। लगभग मैंने यहाँ पे इसको 200 किलोमीटर के आसपास में रन किया है। और नाउ इट्स टाइम टू रन इट्स लगभग 1300-1400 किलोमीटर चलाएंगे। नॉन स्टॉप की ड्राइविंग रहेगी। सुबह जो है, अभी टाइम भी आपको दिखा दूँ, 4:12, 4:15 बजे का बढ़िया समय हो चुका है यहाँ पे। और हम निकल चुके हैं फिलहाल अपने गंतव्य स्थान छत्तीसगढ़ के लिए। तो बने रहिए दोस्तों, धुंध से निकलते हैं, पेट्रोल पंप पे आपको मिलते हैं। सो दोस्तों ये देखिए यहाँ का मौसम बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी के साथ में। अब देखिए आप कैसे गाड़ी चलेगी यहाँ पे, कितना मुश्किल है फिलहाल। और बहुत बड़ा गैप नहीं है टाइम जोन का। सुबह आपको गैप दिखाऊंगा मैं। कल हम जिस टाइम जोन में पहुंच जाएंगे वहाँ ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। चलिए दिखाते हैं आपको, कैरी ऑन करते हैं सेफ ड्राइविंग के साथ में। सो फाइनली दोस्तों, लगभग घर से 10 किलोमीटर चलने के बाद में हमने जो अभी लिया है, आपको दिखा दूं मैं, डीजल जो है 75 लीटर के आसपास में 6520 रुपये का। और देखिए टंकी हमारी हो चुकी है फुल फिलहाल। और ये किलोमीटर ट्रिप सब जीरो कर लिया है। क्या एवरेज निकालने वाली है हमारी गाड़ी, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं इस ट्रिप के अंदर में। तो कंप्लीट जो ए और बी ट्रिप है सब कर लेते हैं।
और ये आपको मैं दिखाता हूँ, टाइमर भी कर लेते हैं जीरो, कितने घंटे में हम पहुँचने वाले हैं। और बाकी सारी चीज़ें, रेंज अभी लगभग 677 है, ये बढ़ेगी अभी, और स्पीड बाकी जीरो है फ़िलहाल। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने सफ़र का शुरुआत। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नॉन स्टॉप ड्राइव रहने वाली है फ्रॉम गुड़गांव टू छत्तीसगढ़ भिलाई रायपुर के लिए। और गाड़ी आज हमारे पास में है ट्रेल ब्लेजर ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको कुछ ही क्षणों में हाईवे पे चढ़ के। बाकी मौसम आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा धुंध है। और जो स्पीड लिमिटर लगभग अभी आ रही है हमारी, जो स्पीड मैक्सिमम आ रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो स्लो करते हैं और बाकी आगे मिलते हैं आपसे इस रूट पे। फाइनली दोस्तों, हम जो इस समय पे KMP एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं और बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। फिलहाल आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाऊंगा, बट एक छोटी सी गाड़ी चल रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी लाइटों को हम लोग। और बाकी जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है और टेम्परेचर भी लगभग 7-8 डिग्री के आसपास में, जैसे कि आप सभी को पहले बताया ही मैंने। बाकी रही बात विजिबिलिटी, तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है इस समय पे। और यू नीड टू ड्राइव, अगर आप लोगों को ड्राइव करना है तो यू नीड एक्सपीरियंस टू ड्राइव इन सच टाइप ऑफ वेदर। तो वेदर के अंदर में ड्राइव करने के लिए एक्सपीरियंस तो मायने रखता ही है। बाकी इसके अंदर में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको देखना, अपना लाइन पकड़ के रखना है और गाड़ी को फॉलो करते रहना है। डीपर में अपनी लाइटें रखें और जितना हो सके ऑक्सिलरी लाइट्स का भी यूज़ करें इसके अंदर में, येलो लाइट्स, क्योंकि वाइट फॉग के विपरीत काम करता है और एंटी फॉग का काम करता है येलो कलर की जो भी ऑक्सिलरी लाइट्स मिलती है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो येलो लाइट है जो, उसका ज़्यादा ही इल्यूमिनेशन आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आवर रेगुलर हैलोजन लैंप्स। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें, बड़ी शानदार फॉग हो रखा है, मौसम भयंकर चिल्ड है। फिलहाल हमारी गाड़ी में हीटर ऑन है और इसी प्रकार से सफ़र का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं और देखते हैं कितना दूर हमको ये सब मिलने वाली है धूल वगैरह। बाकी जैसे धूप निकलेगी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आगरा से के आसपास में जाके एक कोहरा छट जाए। तो चलिए, अभी समय हो चुका है 4:53 का, लगभग 4:12 में हम लोग निकले थे और श्री हनुमान चालीसा हमने लगाई हुई है फिलहाल। और देखते हैं लगभग ये 40 मिनट के अंदर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 15-17 किलोमीटर ही आए हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये आपको पता है धुंध के कारण है, वरना ये समय तक 40 मिनट में हम लोग 40 किलोमीटर कवर कर देते हैं नॉर्मल डेज में। चलिए दोस्तों, कनेक्टेड रहिए, आपको आगे मिलते हैं पलवल में पहुंच के। सो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने टर्न अबाउट लेके राइट साइड में हम मुड़े हैं यू टर्न लेके, और हम लोग इस समय जो है फिलहाल पलवल क्रॉस कर दिया है। और यहाँ भी बड़ा शानदार माहौल है धुंध का। और देखिए, वृंदावन की गलियों में हम श्री राधे राधा बरसाने वाली राधा सुनते हुए जा रहे हैं और 8 डिग्री टेम्परेचर, और किस इस प्रकार से माहौल रहने वाला है। फिलहाल जो रोड है, हम लोग पलवल से निकल के होडल की तरफ जा रहे हैं। वृंदावन के बाद में फिर आने वाला आगरा, मथुरा और फिर आगरा। तो कुछ इस प्रकार से रूट रहने वाला है आज का। और जो व्यू है देखिए, बिल्कुल धुंध से भरा हुआ है। समय हो चुका है 5:47 और लगभग हम लोगों ने अभी मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं देखूँगा एक बार, 70 से 80 किलोमीटर के आसपास में हमने, हाँ 60 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, 62 किलोमीटर हमने पेट्रोल पंप से कवर किया। और घर से हमने कवर कर चुके हैं लगभग 75 किलोमीटर के आसपास। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या गजब एवरेज दे रही है। 15.3 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज है, 2.8 लीटर। तो देखिएगा आप, क्या शानदार एवरेज अभी दे रही है। और ये इसी प्रकार से हम लोग मेंटेन करते हुए चलेंगे हाईवे पे। कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी रहने वाली है। और ये रहने वाला है सेगमेंट 2.8 लीटर, 205 हॉर्स पावर विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, शेवी ट्रेल ब्लेजर। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कुछ रहने वाला है। देखो क्या गजब ठंडा माहौल है और मज़ा आ गया इस बार की छुट्टियों में। तो देखिए, अभी फैमिली के साथ में निकल चुके, मिलते हैं अब आपको आगे। धीरे धीरे दिन भी स्टार्ट होने वाला है। अभी लगभग 5:45 बजे का समय हो चुका है। स्पीड लिमिट 80 है, 80 की स्पीड लिमिट पे चलते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। ग्वालियर लगभग 200 किलोमीटर रह चुका है और 50 किलोमीटर के आसपास में फ़िलहाल जो हमारा है मथुरा रहने वाला है। और मथुरा के अंदर हम
वृंदावन होते हुए ही पहुंच पाएंगे फ़िलहाल। और इस समय हम लोग चल रहे हैं होटल, और होटल क्रॉस हो चुका है फ़िलहाल। और देखिए कितना शानदार धुंध हो चुकी है, बढ़िया। और गाड़ी मतलब उतना स्पीड से नहीं चला पा रहे हम लोग, जितना एक डिज़ायर स्पीड होती है। फ़िलहाल 70-80 के ऊपर ही क्रूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी देखिए बहुत शानदार धुंध आ रही है, देखिए विजिबिलिटी 0 हो जा रही है। ये असली पप्पू ढाबा है, देखिए आगे, बाकी सब नकली है, यही असली है। ये देखिए जोक सपाट मजाक कर रहे हैं सब। बाकी तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, कोहरा कंटिन्यू बरकरार है। और इस समय आप सभी का हम लोग वेलकम करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में। और ये रहने वाली है, जिस आपके सामने चल रहा है, मथुरा और ब्रज जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ रहने वाला है। ये अभी जो सामने चल रहा है, ये रहने वाला है आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसको वृंदावन ब्रज भी कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। देखिए कोहरा अभी भी नहीं छटा, और सुबह भी अभी नहीं हुई है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है फ़िलहाल। और समय हो चुका है 6:30 बजे का। सूर्य उदय कितने बजे होगा देखना पड़ेगा। बाकी देखिए किस प्रकार से माहौल रहने वाला है। फ़िलहाल गाड़ी हमारी है वो जो लगभग 99 के आसपास में स्पीड जो लिमिट है वो चल रही है। और देखिए रोड कंप्लीट भरा हुआ चल रहा है। बाकी आपको येलो लाइट दिख ही रही होगी ये कैमरे में, ये बड़ी हेल्प कर रही है मेरे को गाड़ी ड्राइव करने में, इतने फॉगी मौसम के अंदर में। बाकी ये चलिए दिखाते हैं अब आपको आगे किस प्रकार से रहने वाला। मथुरा भी नज़दीक ही रह चुका है। मथुरा में आपको दिखाएंगे, चाय पीते हुए आपसे मिलेंगे और मिलके आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने आगरा क्रॉस कर दिया और फिलहाल हम लोग जा चुके हैं धौलपुर की साइड में। और इस समय पे सुबह के लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है। और ये देखिए ये हमारी गाड़ी कुछ खड़ी है, शेवरले की टेल ब्लेजर, द मॉन्स्टर ट्रक, और मॉन्स्टर ट्रक टाइप की गाड़ी बोल सकते हैं अपन। और ये देखिए बढ़िया ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं। और धुंध का माहौल देखिए किस लेवल की यहाँ पर धुंध हो रखी है। और जो मौसम है एक नंबर। मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको, हरियाणा और दिल्ली से भी ज़्यादा ठंडा फिलहाल यूपी रहने वाला है। और हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो चौथा टोल है वो क्रॉस कर दिया है। और कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें देखिए। ये है हमारी गाड़ी जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं फ़िलहाल। ये देखिए बड़ा शानदार धुंध का माहौल रहने वाला है। और होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं, यहाँ से 1 मिनट का नैप लिया है, रुके हैं दिखाने के लिए आप सभी को। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आज की चीज़ें। अब इसके आगे में धौलपुर आने वाला है, धौलपुर में रुकेंगे। अभी तक तो सब कुछ बंद है, यहाँ पे कुछ भी चालू नहीं है, सिर्फ ट्रक वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं आपको सीधा धौलपुर में। सो फाइनली दोस्तों, इस समय गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी आ चुकी है हमारे यहाँ। और देखिए अब इसको लेंगे। और अभी इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं धौलपुर। और ये देखिए कितनी भयंकर यहाँ पे भी ठंड है भैया, और 7 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली से ज़्यादा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से माहौल रहने वाला है। देखिए अब खाने वाले हैं हम लोग, बढ़िया सब्जी डालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हमारी जो पूरी है वो आ चुकी है और इसको अभी हम लेते हैं। बड़ा शानदार टेस्ट लग रहा है फिलहाल। और गर्मा गर्म जो है आलू की सब्जी है, ये देखिए बिल्कुल खोलता हुआ रहने वाला गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं धौलपुर के अंदर में। हाँ, एक नंबर टेस्ट है गर्मा गर्म नाश्ते का। और राजस्थान का नाश्ता कुछ इस प्रकार से रहता है, जो मसालेदार सब्जी आलू की, ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, और इसके साथ में पूड़ी है, खस्ता पूड़ी जिसको बोल सकते हो। एक नंबर है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। साथ ही में चाय भी ली हमने गर्मा गर्म। देखिए बैठे बैठे ऐसे
चलने लगे हैं ये रास्ते, लगे हैं ये रास्ते। सो फाइनली दोस्तों ग्वालियर लगभग 74 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है और मुरैना है जो 39 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ रहेगा। स्ट्रेट आपको इंदौर 565 किलोमीटर मिलेगा। और इस समय देखिए माहौल अब भी 8:30 बजे का समय हो चुका है। कंप्लीट फुल्ली फॉग है और सूर्य का तो कोई नामो निशानी नहीं है फिलहाल देखने का। दिन हो चुका है फिलहाल, लेकिन जो हेडलैम्प्स हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स हैं, वो ऑन रखनी पड़ेंगी ड्यू टू हैवी फॉग। तो देखिए नाश्ता पानी हमने कर लिया है, चाय वगैरह पी ली थी, आप लोगों को दिखाया ही है। बड़ा शानदार जो ठंड का माहौल है और अभी 9 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है आउटसाइड का, और गाड़ी के अंदर में हमने 32 के आसपास में मेंटेन किया हुआ है। तो ये कुछ रहने वाला। बाकी ट्रकों की तो बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है फ़िलहाल, और इस प्रकार से हम भी अपने मॉन्स्टर ट्रक में फ़िलहाल चल रहे हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चीज़ें। और मौसम कैसा है, आप कहाँ से हैं वो भी देख के बताइए। क्या अभी आपके यहाँ पे टेम्परेचर रहने वाला है? जिस टेम्परेचर में मैं हूँ अभी पिछले 9 दिन से, तो वो रहने वाला था लगभग 6 से 9 और 10 डिग्री के आसपास का। तो कुछ ये रहने वाला है। फ़िलहाल भी 9 डिग्री है और हम लोग चल रहे हैं। और बड़ी शानदार और बड़ा तरीके से गाड़ी चलानी पड़ती है इस फॉग में, क्योंकि चारों तरफ में बड़े हैवी व्हीकल चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे आगे। फ़िलहाल जो है धौलपुर निकल चुका है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास में हो रहा है। और फिर इसके बाद में डायरेक्ट हम चलेंगे ग्वालियर की साइड। सो फाइनली दोस्तों इस समय जो हम चंबल नदी, जो बीहड़ चंबल एक समय पर माना जाता था जहाँ पर फूलन देवी जहाँ से हिजात हुई थी, तो ये चंबल नदी है। और ये देखिए अच्छा शानदार लंबा ब्रिज बनाया है। और ये ब्रिज भी अभी कुछ ही समय पहले बना है, इससे पहले सिंगल ब्रिज हुआ करता था ये एक ज़माने में। बाकी देखिए कुछ इस प्रकार से शानदार लंबा ब्रिज है ये, और बिल्कुल धुंध हो रखी है और फॉग जिसको बोल सकते हैं चारों तरफ में। बाकी हम लोगों ने अपनी स्पीड मेंटेन की हुई है, बढ़िया अभी चल रहे हैं। समय हो चुका है लगभग 8:45 बजे का, और गाड़ियाँ सभी देखिए आप किस प्रकार से ट्रक वगैरह, ये देखिए किस लेवल की फॉग हो रखा है यहाँ पे देखिए। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला था चंबल के बारे में। बाकी और डिटेल में मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों ग्वालियर अभी राइट साइड में जो है निकल चुका है, और इस समय हम लोग ग्वालियर बाईपास से निकल चुके हैं गाड़ी को लेके। और जो गाड़ी है हमारी लगभग 300 किलोमीटर प्लस चल चुकी है फ़िलहाल, और समय भी हो चुका है 9:45 बजे का। स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, जैसे कि आप सभी को पता है। ट्रैफिक प्लस फॉग कंडीशन जो कि मैटर कर रहे हैं आज की ड्राइविंग कंडीशन में। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी फ्यूल है अभी हमारा क्वार्टर खाली हुआ है, और इसके अंदर में लगभग मेरे हिसाब से 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में एवरेज मिल रही है अभी हमको। बाकी दिखाते हैं, फ्यूल अप कराएंगे कहीं ना कहीं। और रेंज जो है वो इस समय लगभग 550 पौने 600 किलोमीटर के आसपास में दिखा रही है। तो थोड़ा बहुत फ्यूल और लगेगा, वैसे फ्यूल काफ़ी है अभी हमारी गाड़ी में। तो आगे देखते हैं, यूपी में एंटर करेंगे हम लोग, तो उस यूपी में ही डलवाएंगे। अभी तो एमपी में है ग्वालियर में, बाकी यूपी में जब एंटर करेंगे झांसी और ललितपुर में, तो वहाँ पर अपन टॉप अप करवाएंगे फ्यूल को। तो बाकी देखिए किस प्रकार से माहौल रहने वाला है। देखिए विजिबिलिटी में हद मार के 10 मीटर के आसपास में ही है यहाँ पे, और बाकी कैमरे में आपको फिर भी ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू नेकेड आइज। अगर आप नेकेड आइज से देखोगे तो इतना दिखेगा नहीं आपको विजिबिलिटी में। तो ये कुछ रहने वाली चीज़ें। देखिए गाड़ियाँ चल रही है सभी, और हैजार्ड लाइट्स वगैरह ऑन करके चलते हैं लोग। बाकी हमने तो अपनी ऑक्सिलरी लाइट है वो ऑन की हुई है, चल रहे हैं, और अपनी जो नॉर्मल जो स्पीड है उसको मेंटेन कर रहे हैं। चलिए कनेक्टेड रहिए, अभी आपको दिखाते हैं। कहीं आगे चाय या कॉफ़ी मिलती है तो ट्राई करेंगे इस रोड पे, और फिर आपको रूबरू होंगे, वापस से बाहर मिलेंगे और बात करेंगे। अभी जो झांसी है वो लगभग 67 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है, और अभी थोड़ा सा मौसम खुला है पहले के कंपैरिजन में। जो 10-20 मीटर का जो था वो अब लगभग 80 से 100 मीटर के आसपास में विजिबिलिटी हो गई है।
तो ठीक है, क्वाइट डिसेंट है, बट ट्रैफिक भी जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, बाइक वगैरह सब चल चुकी है यहाँ पे, जो कि बड़ा ही मतलब आपको पता है विदाउट एनी सिविक सेंस के हिसाब से चलती है पब्लिक बाइक वाली। और ट्रक वाले भी काफ़ी रॉन्ग चल रहे हैं, फास्ट लेन के अंदर में चल रहे हैं, इधर जाम लग जाता है पूरा, तो ये इशू आ रहा है फ़िलहाल। बाकी हम लोग अपनी नॉर्मल जो स्पीड है उससे चल रहे हैं। फ़िलहाल 361 किलोमीटर हमने पूरा कर लिया है और लगभग 13 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज भी दे रही है गाड़ी। और जो हमारा एवरेज स्पीड रहने वाली है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं हम। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। डबरा अभी क्रॉस हो चुका है, आप सभी ने देखा है, और सामने में बोर्ड लग चुका है दतिया 35 और डबरा 04। डबरा तो जा चुका है, दतिया का नहीं, बोर्ड लग चुका है 35 किलोमीटर का, और झांसी स्ट्रेट चलना पड़ेगा अपने को 65 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, अब लेके चलते हैं आपको और आगे। और मौसम बिल्कुल ठंडा है, फिलहाल 10 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम ठंडा अच्छा है बाद में। बाकी जो है फॉग थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू कपल ऑफ किलोमीटर्स पहले के मुकाबले में। तो चलिए ये देखिए, बाकी खेतों में तो आपको फुल दिखेगा। तो कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं अब आपको डायरेक्ट आगे। सो दोस्तों ये देखिए, सिंध नदी के आसपास हम पहुंच चुके हैं और ओवरब्रिज जो है क्रॉस कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से व्यू रहने वाला है यहाँ का, ये देखिए। बाकी ये कुछ रहने वाला है, देखिए इस प्रकार से बड़ा शानदार जो है माहौल हो रखा है यहाँ का भी। अगर आप लोग घूमना आना चाहते हैं तो आइए ज़रूर, ठंड के मज़े लीजिए ज़रूर, नॉर्थ इंडिया में आइए ज़रूर। बाकी गाड़ी ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया है भाई, कुछ भी कहो। जो टाइटल जितने भी यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो मिलेंगी इस गाड़ी के बारे में, लेकिन जो भी मिलेंगी उन सब में एक चीज़ का जिक्र ज़रूर किया हुआ है कि फॉर्च्यूनर का बाप। तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, फॉर्च्यूनर भी यूज़ किए मैंने, बट जो पावर परफॉर्मेंस इस गाड़ी के रहने वाले हैं वो अल्टीमेट है। और गाड़ी का जो वेट है, जिस वेट को कैरी करके जो ट्रांसमिशन बिहेव कर रहा है, वो बड़ा शानदार बिहेव कर रहा है। बाकी जो हॉर्स पावर, जैसे कि आप सभी को पहले ही बताया था मैंने, 200 प्लस 204 HP की गाड़ी है रहने वाली है, 200 हॉर्स पावर के आसपास की। और जो टॉर्क इसके अंदर जो दिया गया है, असली खेल वही खेलता है। जो 500 न्यूटन का टॉर्क जो है इसके अंदर में, वही इसके अंदर में 4 चांद लगाता है इस गाड़ी को चलने में। बाकी ये देखिए, झांसी के लिए ये स्ट्रेट लगा हुआ है फ़िलहाल, और देखते हैं अभी कितना किलोमीटर। मेरे हिसाब से 45 से 50 किलोमीटर के आसपास में होना चाहिए झांसी। और फ्यूल का अभी देखो ये रहने वाला है, फ्यूल है अभी हमारी गाड़ी में हाफ टैंक से थोड़ा सा ज़्यादा। और चलिए दिखाते हैं अब आपको। इंद्रगढ़ के लिए लेफ़्ट रह जाएगा और कोटरा नाम का जगह है, जो कि इस ब्रिज के नीचे से राइट साइड में चला जाएगा। तो ये कुछ ओवरव्यू रहने वाला है यहाँ का। फ़िलहाल हम लोग यूपी के अंदर में चल रहे हैं, और झांसी जो है वो यूपी में आती है, और जो ग्वालियर है वो MP में आता है। तो अगेन वापस से हम लोग, शुरुआत हमारी हुई थी NCR से हरियाणा में, हरियाणा से फिर हम लोग यूपी में घुसे थे, जिसके अंदर में आपका आगरा और मथुरा आता है। अगेन फिर ग्वालियर के लिए जैसे हम एंटर हुए तो वो वापस से MP में आ गया, और MP से अब जब झांसी की तरफ हम जा रहे हैं तो ये दोबारा से यूपी के अंदर में गाड़ी हमारी एंटर होने वाली है। तो इसी प्रकार से चलेगा। इसके बाद में MP, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़ आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कनेक्टेड रहिए और आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फॉग बड़ी शानदार अभी भी हो ही रखी है। और ये रोड साइड पे देखिए, हैंडमेड जो जैगरी है उसका स्टॉल लगी हुई है, और बड़ी शानदार जो है ये देखिए, कंप्लीट जो जैगरी है ये ठंड के मौसम में आपको मिलने वाला है इस एरिया में। ये आपको अप टू सागर तक मिलेगी ये सब चीज़ें। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। किलोमीटर हमारे हो चुके हैं लगभग 400 पूरे, और घंटे भी हमारे 11:15 हो चुके हैं, 11 के आसपास का। तो 6 घंटे हमको सफ़र भी करते हुए हो चुके हैं। तो देखिए कहीं कहीं भयंकर धुंध आ रही है, जा रही है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं। और जैसे कोई चाय वाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे तो आपको वो भी व्यू ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों लेफ्ट में रहने वाला कानपुर 230 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स जाएगा झांसी, और हमको हल्का सा राइट लेके जाना पड़ेगा टुवर्ड्स झांसी बाईपास होते हुए और सीधा सागर के लिए। और सागर रहने वाला लगभग 220 किलोमीटर यहाँ से।
तो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला रास्ता। आगे थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब रहेगा, टूटा हुआ। तो चलिए अब दिखाते हैं इसमें आपको और मिलते हैं आपको राइट टर्न करके आगे। तो दोस्तों ये कुछ रहने वाला है सागर 200 किलोमीटर, ललितपुर 95 और बबीना जो है 35 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है फ़िलहाल। और देखते हैं कोई चाय वाय का कुछ मिलता है जुगाड़ तो यहाँ पीते हैं चाय वाय। यहाँ तो सब ठेले वैसे बने हुए हैं, ये तो सब ढाबे टाइप है। पीछे ही था वो एक रेस्टोरेंट सा। नहीं वो बंद पड़ा है। चलो दोस्तों देखते हैं कुछ मिल जाए। अमर खान तो सब मटन चिकन वाले हैं। आज वैसे मंगलवार है। चलो एक दुकान और आ रही है छोटी सी चाय की, तो देखते हैं उस पर कुछ मिल जाए। होप फॉर द बेस्ट। इसमें मिल कुछ और आगे चलना पड़ेगा भैया। टेम्परेचर हो चुका है 13 डिग्री के आसपास में, धूप निकल चुकी है। और हम लोग फ़िलहाल जो है झांसी की तरफ से क्रॉस करके अब सागर की तरफ निकलने वाले हैं। लगभग 100 किलोमीटर यहाँ से रहने वाला है ललितपुर, ललितपुर से 100 किलोमीटर रहेगा सागर, वहाँ से 100 किलोमीटर रहने वाला है नरसिंहपुर, और वहाँ से 70 किलोमीटर रहेगा आपको लखनादौन, और लखनादौन यहाँ से रहने वाला है लगभग 400 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला ओवरव्यू कंप्लीट। अगर आपने मेरी वीडियो और भी देखी हो तो यहाँ पे मैं पजेरो स्पोर्ट से आया हूँ पहले, और वॉक्सवैगन जेटा से भी आए हैं। तो कई गाड़ियों का हमने वीडियो इस रोड पे बनाए हैं टॉप स्पीड पे भगा के। बाकी अभी तो खैर टॉप स्पीड नहीं अटेंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और फैमिली भी साथ में। तो वैसे ही नॉर्मल आपको मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे चीज़ों का, और फ्री होकर थोड़ा सा बातें करेंगे कुछ ही देर में। इस समय अभी बबीना रह चुका है 28 किलोमीटर। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। देखते हैं कोई चाय पानी का अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई छोटा सा ढाबा टाइप आएगा तो वहाँ पर पक्का रुकेंगे अपनी शेवरले के साथ में। तो स्टे कनेक्टेड विद शेवरलेट मॉन्स्टर ट्रक। इसको हमने अपना नाम दिया गाड़ी को, मॉन्स्टर ट्रक। तो उसी प्रकार से चलते हैं अपन, आगे दिखाते हैं और बने रहिए। तो दोस्तों पाल होटल पे रुके हैं फ़िलहाल, और यहाँ से हमने ले चाय वगैरह लेते हैं। पराठा का ऑर्डर दे दिया है, 2 आलू पराठा लेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से आलू पराठा लेके आगे के लिए निकलेंगे फ़िलहाल। और चाय बढ़िया, एक चाय तो पी थी हमने, एक और पियेंगे। बड़ा शानदार चाय रही है यहाँ की। और देखिए लोग किस प्रकार से रुके हुए खाना खा रहे हैं। और यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, दी ऑल न्यू मॉन्स्टर ट्रक। तो इस प्रकार से रहने वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं पराठे और फिर निकलते हैं। तो पहले दोस्तों बढ़िया दूध की चाय आ चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया मक्खन आ रखा है इसके ऊपर में। और यहाँ अचार आ चुका है, यहाँ पराठे हमारे चल रहे हैं, देखिए बढ़िया शानदार पराठे भी है और बढ़िया अचार भी है, और साथ में सैलेड वगैरह भी दिया हुआ है इसके अंदर में। और बच्चों के लिए जो है ये चल रहा है फ़िलहाल चोको पाई। तो इस प्रकार से अभी जो माहौल रहने वाला खाने का, नाश्ता करते हैं यहाँ से और फिर फटाफट निकलते हैं। 12 बजे का समय हो चुका है भैया, टाइम वेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर काफ़ी। तो चलिए मिलते हैं अब आपको। यह झांसी के आसपास में है, झांसी क्रॉस कर दिया है और टुवार्ड हमको जाना है सागर। तो खाते हैं पराठे और फिर निकलते हैं अपने रोड पे। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है नाश्ता पानी हो चुका हमारा ख़त्म, और इस समय हमारी गाड़ी बढ़िया तरीके से लगभग 105 के ऊपर में क्रूज़ हो रखी है, और बड़ी प्यारी गाड़ी चल रही है। अब फाइनली अपन गाड़ी पे बात करते हैं। तो गाड़ी जो रहने वाली है हमारी, जो शेवरलेट की जो है ये शेवरलेट की ट्रेल ब्लेजर रहने वाली है, और इसको एक अमेरिकन व्हीकल बोला जाता है शेवरले कंपनी, और वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी मैंने अब तक जो चलाई है इस प्राइस सेगमेंट में तो रहने वाली है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप लोगों में से कई लोग जो है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात अलग है, बट फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर से अबोव क्लास है इस गाड़ी का, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा गाड़ी के चलने में भी। क्योंकि गाड़ी के पावर फिगर्स की बात करो, कंफर्ट की बात करो या लुक की बात करो, हर प्रकार में प्लस ही रहने वाली है चीज़ों से। बाकी गाड़ी रहने वाली है शेवरलेट की, जो अमेरिका के अंदर में कोलोराडो आती है उसके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी हुई है। गाड़ी रहने वाली है अपनी टॉप मॉडल LTZ ट्रेल ब्लेजर में, जिसके अंदर में आपको पूरा ऑटोमेटिक 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन मिलने वाला है,
प्लस में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह, ऑटो एसी, ऑटो हेडलाइट वगैरह सारे फीचर्स इसके अंदर में मिलने वाले हैं। 18 इंच के बड़े मैसिव टायर लगे हुए इसके अंदर में, जिसके कारण में रोड प्रेजेंस प्लस रोड में जो चलने वाले किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को मान नहीं रही है फिलहाल। बाकी गाड़ी रहने वाली है बड़ी शानदार इमेक्युलेट कंडीशन में, ये देखिए बिल्कुल गाड़ी बढ़िया तरीके से। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, फिलहाल गाड़ी का लगभग 13 लीटर प्रति किलोमीटर के आसपास में एवरेज भी दे रही है। और सुबह जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग निकले थे 4:15 बजे के आसपास में हरियाणा से। पूरा जो माहौल था धुंध का रहने वाला था, धुंध का रहा भी है। लास्ट 30 किलोमीटर से धूप भी निकल चुकी है और जो वातावरण है क्लियर हो चुका है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो जैसे जैसे हम साउथ साइड बढ़ते जाएंगे, मध्य भारत में बढ़ते जाएंगे, तो जो मौसम है वो ठंडा कम होता जाएगा और थोड़ा गर्म मिलता जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा है कि जो हमारी ड्राइविंग टूटी है, जो ड्राइविंग की स्पीड टूटी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम लोग हैं झांसी से चलते हुए निकलते हुए अब सीधा ललितपुर के लिए जा रहे हैं। ललितपुर मेरे हिसाब से 75 के आसपास में किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है। एक्यूरेट मैंने अभी तक देखा नहीं है, बाकी जैसे कोई बोर्ड आएगा तो मैं आपको उस चीज़ को भी मेंशन कर देता हूँ। और बड़ा शानदार एरिया है यहाँ का, ये देखिए पूरा पहाड़ को काट काट के लोग पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल एक नई चीज़ लगी हुई है सेव अरावली वाला, तो सेम चीज़ यहाँ भी है। पहाड़ों को काट के सीमेंट का जो है जो बनाए जा रहे हैं, प्लांट्स बन रहे हैं। तो चलिए जैसा भी है, दिस इज़ व्हाट दिस इज़, जो भी है क्या कहें। बाकी पेड़ वगैरह की जो है यहाँ पर अच्छी तादाद है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं बारिश की वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैं पजेरो स्पोर्ट्स में आया था। तो काफ़ी हद में बारिश होती है यहाँ पे और ठंडा भी अच्छा खासा रहता है। गाड़ी हमारी रहने वाली है बड़ी शानदार। फिलहाल हाफ टैंक हो चुका है गाड़ी का और मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर के आसपास में, शायद हम 450 या 500 किलोमीटर के आसपास में आ चुके हैं ट्रैवल करके। तो ये कुछ ओवरव्यू रहने वाला है गाड़ी का। गाड़ी जो माइलेज है वो भी बड़ा शानदार दे रही है। 2.8 लीटर का जो इसके अंदर में 2.8 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आता है, जो कि शेवरलेट का खुद का अपना इंजन है। तो है बड़ा शानदार इनलाइन 4 सिलेंडर के अंदर में। और पावर पिकअप फिगर जो है वो ऑन पेपर ही नहीं, ऑन रोड भी उस चीज़ को ये मैच करती है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी गाड़ी बड़ी शानदार है। मैं वापस से आप सभी को बताना चाहूँगा। और हाँ, आप सभी को बता दूँ कि गाड़ी फॉर सेल इन चौहान मोटर्स भिलाई में भी मिलने वाली है आपको। तो कनेक्टेड रहिए। कुछ ही जैसे जब भी ये व्लॉग आएगा उसके बाद में गाड़ी आपको रेडी मिल जाएगी फॉर सेल इन चौहान मोटर्स भिलाई में। 2016 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी विद वैलिड इंश्योरेंस, पूरे साल का 70,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और चारों जो टायर हैं C8 के मैंने अभी ब्रांड न्यू डलवाए हैं, तो उसी चीज़ के मज़े आ रहे हैं फ़िलहाल चलाने के अंदर में। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। व्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऊपर में बेल आइकन है वो भी दबा के जाइएगा, ताकि इस प्रकार के शानदार अपडेट्स आपको मिलते रहे। और बाकी और भी गाड़ियों के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं, एक कंप्लीट रिव्यू भी इस गाड़ी का हम देंगे। ये लॉन्ग ड्राइविंग का रिव्यू रहने वाला है फिलहाल। तो कनेक्टेड रहिए। सामने में इको स्पोर्ट्स चल रही है हमारे, ये देखिए। तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। अब आपको लेके चलते हैं आगे, और जैसे भी कुछ नई चीज़ आएगी तो आपको शो करेंगे। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो फाइनली दोस्तों, फिलहाल हम लोग रुक चुके हैं। टायर चारों ब्रांड न्यू डाले थे और हमारा जो अलाइनमेंट है गाड़ी का वो हुआ नहीं था।
तो जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बाकी है, अलाइनमेंट करवाते हैं और बैलेंसिंग करवाते हैं। और फिलहाल हमारी गाड़ी जो है देखिए ये ट्रैक पे लग रही है। और ललितपुर में हम लोग आके रुक रहे हैं। ललितपुर में हम आके इसका जो करवा रहे हैं काम अलाइनमेंट बैलेंसिंग का। और यहाँ पर इसमें ट्रेल विलेजर जनरल मोटर्स का मिल भी गया। ये देखिए 2016 मॉडल हमारी गाड़ी ट्रेल विलेजर कस्टमाइज। और अभी देखिए इसके चारों ओर चक्के तो नए डलवाए थे हमने। अब इसकी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों करवाएंगे बढ़िया और फिर हाईवे पे दौड़ाएंगे इसको। तो कनेक्टेड रही है, अभी गाड़ी को उठाएंगे ऊपर में और दिखाते हैं आपको आगे। भाई ये लिफ्ट पे उठ रही है गाड़ी। उस साइड का है, आउट साइड इस साइड का है, पीछे वाला। इतनी उठाऊंगा 3 टन की गाड़ी से फट जाएगी लिफ्ट की। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जियो के पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं फ्यूल लेने के लिए। हाफ टैंक है, दोबारा से फुल कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी लगभग आधा रास्ता और बाकी है। कुछ फ्यूल जो रह जाएगा वो अपने बाद में यूज़ होता रहेगा। बाकी यहाँ पर जो फ्यूल रहने वाला है वो लगभग 88.33 रहने वाला है और पेट्रोल रहने वाला है 95.19। ये कुछ रहने वाला है, रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप है ये। तो इस प्रकार से कुछ रहने वाला है। बाकी अभी फ्यूल डलवाता है, आगे गाड़ी है i20 इसमें डल जाता है, उसके बाद अपने में डीजल डलवा के फिर आगे निकलते हैं। बहुत बिजी पेट्रोल पंप लग रहा है फिलहाल। पूरा बराबर से चलिए पंप में डलवाते फिर मिलते हैं आपसे। चलो तो दोस्तों फिलहाल दिखाएंगे कि क्या टैंक टू टैंक में क्या एवरेज दी है हमारी गाड़ी ने और MID में जो एवरेज दी है उस दोनों को कैलकुलेट करते हैं कि एक्यूरेसी किस लेवल की रहने वाली है। फिलहाल हम लोग टैंक टू टैंक जो है वो करने वाले हैं। और अभी हमारी गाड़ी के अंदर मैं आप सभी को दिखाऊं, ये देखिए 42 लीटर के आसपास में आ चुका है और ये मेरे हिसाब से 50 लीटर के आसपास जाएगा। नहीं 46 पे कट मार गया है। ऊपर तक भर देना भैया। 42 कर देना, क्या और आएगा 42 का गया, लगभग 47 लीटर के आसपास में। स्वैप मशीन मंगा है तो लगभग पर्ची निकाल लेना भाई। 47 लीटर 42 रुपये का आ चुका है डीजल हमारा। और चलिए दिखाते हैं अब आपको आगे। सो दोस्तों कुछ 12.5 के आसपास में एवरेज जो दिखाई है और अभी 47 लीटर जो डीजल आया हमारा इसमें, तो लगभग वही 550 किलोमीटर का भी आप एवरेज लगाएंगे तो वही 12 के आसपास में ही एवरेज जो है फ़िलहाल हमको मिली है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला। टैंक दोबारा से हमने कंप्लीट फुल करा लिया है और अब निकलते हैं आगे। और कैसे क्या रहेगा, आप तो डायरेक्ट अपन घर पहुंच जाएंगे इस फ्यूल में। तो कनेक्टेड रहिए, बड़ा शानदार रहने वाली आगे चीज़ें। और नाइट ड्राइविंग में यहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो धुंध थी, बहुत ज़्यादा फॉग था। तो चलिए डेंस फॉग के कारण तो इतनी स्पीड से या फिर बोल सकते कोई स्पीड मेंटेन कर नहीं पाए थे। तो अब मौका है हमारे पास में बढ़िया। दिन काफ़ी हो चुका है, फ़िलहाल 2 बज चुके हैं एक्यूरेट और यहाँ से बिल्कुल आधा ही है, लगभग 550 7-5 हाँ जी 700 किलोमीटर के आसपास है अभी। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा आगे हमको और फिर आप सभी को मिलते हैं आगे। कि दोस्तों सागर जो है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है, नरसिंहपुर 208 और शिवनी जो है 337 किलोमीटर के आसपास। फिलहाल जो समय है वो लगभग 2:30 बजे के आसपास का हो रखा है। तो आधे घंटे बाद मेरे हिसाब से हम लोग या 45 मिनट में हम लोग सागर क्रॉस कर देंगे और फिर देखते हैं
इस प्रकार से रहेगा। धूप अब बिल्कुल सामने की आ चुकी है तो रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। तो ये देखिए अभी कुछ आने वाला है, ये आपका जो स्टेट का जो टैक्स कटता है ट्रक्स वगैरह का, तो वो रहने वाला है यहाँ पे लेफ्ट में। बाकी हम लोग तो स्ट्रेट निकल जाएंगे टुवर्ड्स सागर के लिए। तो इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें देखिए, कनेक्टेड रहिए बड़े शानदार तरीके से। बाकी लोग अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बने रहिए इसी प्रकार से। अब आगे दिखाते हैं आपको सागर के आसपास पहुँच के, और बहुत शानदार व्यू है वहाँ का, वो भी आपको दिखाएंगे। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है सागर के आसपास आ चुके हैं, लगभग सागर को क्रॉस ही कर रहे हैं कुछ। और इस प्रकार से रहने वाला है चीज़ें। रोड जो है तो रोड जो है वो इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है। पिछले 50 से 70 किलोमीटर में तो मैक्सिमम जो है डाइवर्जन की वजह से टूटे फूटे हैं, और जो भी यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से तो थोड़ा सा इशू आता है। बाकी ये देखिए इस तरफ में है, ये आप पॉज करके देख लीजिएगा। और बाकी अभी पैच के रूप में ही यहाँ पे रोड आ रहे हैं, फिर आगे टूटा हुआ आ जाता है 2 किलोमीटर बाद में, 3 किलोमीटर बाद में। इस वजह से क्या है कि जो स्पीड है वो मेंटेन हो नहीं पा रही है, तो ये एक इशू आ रहा है। बाकी तो सब कुछ ओके है। ये देखिए कुछ व्यू, इतना सुंदर पहाड़ है। पहाड़ के जस्ट नीचे में एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ है जो कि दिखने में बड़ा प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है छोटी छोटी पहाड़ी वगैरह जो बोल सकते हैं वो मिलने वाली है कंप्लीट मध्य प्रदेश के अंदर में। और ये आपको कैरी ऑन करेंगे महाराष्ट्र तक। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला, उसके बीच में काट के रोड बनाए हुए पहाड़ों को। तो यही सुंदरता है कुछ मध्य प्रदेश की, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है। और इस रोड पे मैं लगभग आज 2026 आ चुकी है, 2009 से चल रहा हूँ जब ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो आप सोच सकते हैं 17 साल से इस रोड पे चल रहे हैं। और बाकी मैप की यहाँ कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है मुझको। एक एक मोड़, एक एक पॉइंट सब कुछ याद है, दिमाग पे छपा हुआ है एक तरीके से। तो ये कुछ है, नए नए पेट्रोल पंप वगैरह खुल रहे हैं, नए नए जो वर्कशॉप्स खुल रही हैं, इसके अंदर में आपको 4 व्हीलर हुआ या ट्रकिंग साइड से हुआ, आइशर का है देखो ये बढ़िया वर्कशॉप खुला हुआ है। महिंद्रा का भी आगे आएगा, तो हुंडई मारुति सुजुकी भी आने वाला आगे में। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। लोकल वर्कशॉप भी बहुत सारे खुल चुके हैं, और ढाबे वगैरह पेट्रोलियम तो बेइंतहा हो चुके हैं जो कि फिंगर टिप्स पे आप गिन नहीं सकते हो। बाकी ये देखिए कुछ इस प्रकार से कंप्लीट व्यू रहने वाला है, मैदान। और ये देखिए पहाड़, बीच में मैदान, ये देखिए। तो सुंदरता का कोई कमी नहीं है हमारे देश में भी, देखने में देखा जाए तो आप बस नज़रिया होना चाहिए। बाकी रही बात पोल्यूशन, नॉर्थ इंडिया में जो 500-400 AQI है वो यहाँ पर इतना नहीं है। यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर अच्छे से सांस ली जा सकती है, अच्छे से रहा जा सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये देखिए पता नहीं सारी दुनिया क्यों ही नॉर्थ इंडिया में घुसी जा रही है, इतनी भीड़ होगी। कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ भी आनी चाहिए, थोड़ा सा डिवाइड होना चाहिए चीज़ों को। ये कुछ गाड़ी है हमारी, लगभग अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है। आप सभी को दिखाना चाहूँ तो एक बार मैं 650 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग 13 के आसपास, 12.5 13 के आसपास में, 12.5 के आसपास एवरेज भी दे दी है। ये कुछ रहने वाला है। अभी फ़िलहाल 110 पे गाड़ी चल रही है हमारी, और बड़ी शानदार जो स्पीड मेंटेन करते हुए अभी हम चल रही है। देखिए बहुत स्मूथ ड्राइविंग है गाड़ी की, कुछ भी कहो, बिल्कुल साइलेंट व्हीकल है, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं हो रहा है गाड़ी के अंदर में। बाकी अभी हम टिपरिया पहुँचे, ये देखिए टिपरिया नाम की जगह है, और सामने स्पीड लिमिट्स के बोर्ड भी डल चुके हैं। ये देखिए अब दिखाता हूँ हमारी गाड़ी क्या लिमिट रहने वाली है। ये देखिए 58, 56, अभी कुछ देर पहले 110 पे थी और 58, 56 पे आ गई है। और जो सूर्य है वो बिल्कुल राइट साइड के कान के ऊपर आ रखा है, क्योंकि बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, इसलिए सन ब्लाइंड्स हमने खोल लिए हैं। और देखिए दोस्तों किस प्रकार से पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, पूरे ही सब कुछ आपको व्यू मिलेगा। कोशिश करेंगे एक बार इस रूट पर ड्रोन जरूर लेके आएँ और ड्रोन उड़ा के आप लोगों को शॉट्स दिखाएं, जितने भी शॉट्स हैं, मैदान है, पहाड़ है, सबके। चलिए ये करते हैं तो चलिए इस पहाड़ को करते हैं क्रॉस, और इस क्रॉसिंग को करके फिर आपसे मिलते हैं।
दोस्तों फाइनली हमने सागर जो है क्रॉस कर दिया है और सामने आपको दिख रहा होगा फ्रंट में बिल्कुल शानदार जो है सूर्य देवता प्रकट हो रखे हैं और देखने में आपको दिख रहा होगा। और बिल्कुल फ्रंट में जो पेड़ पौधे और जो भी बोल सकते हैं आप नेचुरल सीनरी है वो बड़ी गजब रहने वाली है। फिलहाल हमारी गाड़ी जो है लगभग 100 के आसपास में ही क्रूज हो रखी है और बड़ी शानदार चल रही है। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टिकल्स तो मान ही नहीं रही है फिलहाल तो ये, और बड़ी स्मूथ ड्राइविंग प्लेजर दे रही है फिलहाल। और कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। लगभग 90 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से 80 किलोमीटर के आसपास में रहता है लखनादौन, जहाँ से हमको राइट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला अब तक का। सूर्य चढ़ चुका है, मौसम हो चुका है 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास में और इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। तो स्टे कनेक्टेड विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। बाकी एनर्जी ड्रिंक हमारी चली रही है, इधर रखी हुई है। तो देखिए किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। और डाइवर्जन इतने ज़्यादा आ रखे हैं देखिए, जिसकी वजह से क्या है कि स्पीड जो है बहुत मतलब स्लो होके चल रहे हैं हम लोग। ऑन द टाइम तो फिलहाल नहीं चल पा रहे हैं। ये कुछ ढाबा है, पर्व ढाबा। दोस्तों चलिए कनेक्टेड रहिए, बाकी दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से अब शाम का जो सफ़र रहने वाला है। अभी हम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाद में अब महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं शिवनी से, तो वहीं से आपको दिखाएंगे आगे। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग नरसिंहपुर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये ओवर ब्रिज रहने वाला है, ये नरसिंहपुर सिटी है पूरा लेफ्ट और राइट में। तो कुछ इस प्रकार से रहने लगेगा और इसके बाद में अब 70 किलोमीटर चलना है अपने को और लखनादौन। तो लखनादौन से हमको राइट मारना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। और इस समय हम चल रहे हैं, लगभग 5 बजे का समय हो चुका है। तो देखिए कि किस प्रकार से जो अभी सूर्य है वो अभी बस कुछ ही क्षणों में ढल जाएगा और एक बार दोबारा से हल्का सा मौसम में गिरावट आएगी, टेम्परेचर के अंदर में गिरावट आने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से सिटी रहने वाला है और यहाँ पर भी हम लोग रुके हैं कई बार। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं और काफ़ी अभी डेवलप्ड सिटी हो चुका है। ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नरसिंहपुर भी। तो देखिए कुछ, और यहाँ पर भी ये देखिए अपोलो वगैरह टायर एजेंसी सब कंप्लीट है। तो दोस्तों इस समय रुके हैं हम लोग, जो व्हील अलाइनमेंट है वहाँ हुआ नहीं था, तो ये एक शॉप मिली है। इस पर सभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट सर्विसिंग वगैरह, और यहाँ पर जो है अपना जो सर्विस है टायर सर्विस वगैरह सब कंप्लीट हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अभी गाड़ी के हमारे खुल रहे हैं नट और यहाँ पर कराते हैं पहले बैलेंसिंग और उसके बाद में फिर कराएंगे अलाइनमेंट। तो कनेक्टर रहिए, अभी दिखाते हैं कुछ ही देर में आपको होने वाले सारे काम। सो दोस्तों ये कुछ चल रहा है, देखो अलाइनमेंट का इसका सिस्टम ट्रेल ब्लेजर का, और पूरा 5D अलाइनमेंट हो रहा है इसमें। नीचे का तो जो टायर है और कैम्बर है लेफ़्ट साइड का तो मिल चुका है, राइट साइड का बाकी है अभी। और देखिए आप किस प्रकार से होगा काम। सो फाइनली दोस्तों 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी बंदे लोग जो है लोकल अलाइनमेंट सेट नहीं कर पाए हैं और काफ़ी हताशा हुई। 2 घंटा देने के बाद भी 150 किलोमीटर हम प्लस ही जा सकते थे इसमें। तो ये कुछ इशू हो गया है और चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या करा जाए। इशू है तो है, बाकी निपटते हैं इस चीज़ से भी। कनेक्टेड रहिए, बहुत सी चीज़ें हर्डल्स आती हैं लाइफ में, पता ही नहीं किस कारण ये 2 घंटे लेट हुए हैं। भगवान चाह रहा था कि 2 घंटे लेट हो जाएँ ताकि देखो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ें आप सभी को समझने की जरूरत पड़ेगी, तो ये समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ का एक पार्ट है। तो वही पार्ट को समझ के हम लोग चलो ठीक है 2 घंटा और एक्स्ट्रा चल लेंगे। बाकी अभी तक का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। अभी रात हो चुकी है जैसा कि आप सभी को पता है, और बढ़िया तरीके से हमारी लाइटें वगैरह ऑक्सिलरी लाइट भी ऑन हो गई है। और अभी थोड़ा सा क्या है कि फालतू का जो ट्रैफिक है वो हट जाएगा।
तो अब थोड़ा गाड़ी को चलाने में मज़ा आएगा और किसी भी प्रकार कोई इशू नहीं आने वाला है रात की ड्राइविंग। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बने रहिए इसी प्रकार से चौहान मोटर्स में। सो फाइनली दोस्तों ये दिख रहा होगा आपकी ट्रॉली भरी हुई रखी हुई है बहुत सारी जो है ये जो है ये सब जो है शुगर केन गन्ने की रखी हुई है। और देखिए कहाँ तक है बिल्कुल और आगे तक। तो ये पिछले 2 किलोमीटर से लंबी लाइन है और यहाँ पे ट्रॉली भरी हुई है और कंप्लीट शुगर मिल और जो जैगरी मिल है वो रहने वाली है। देखो नीचे तक यहाँ तक पूरा भरा हुआ है ट्रॉली। तो इस प्रकार से रहने वाला है। जैगरी का बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ से भी हो रहा है जो कि अपना मध्य प्रदेश के जो सागर डिस्ट्रिक्ट है उसके आगे से। बाकी देखिए कुछ इस प्रकार से HR 31 की क्रेटा भी चल रही है हमारे साथ में और एक ग्रैंड i10 HR 29। तो ये 2 गाड़ियाँ साथ में चल रही है और एक HR 26 जो डोमिनेट कर रही है रोड को। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चीज़ें। और इस समय हम लोग जो है नागपुर देखिए आपको बोर्ड लग चुका है और शिवनी का भी बोर्ड लग चुका है। तो ये देखिए नागपुर शिवनी और लखनादौन। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है 50 किलोमीटर बाद में वो आने वाला है लखनादौन का और उससे 50 किलोमीटर बाद में शिवनी का। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली मिली जुली बातें अभी तक की। और बाकी लेट हम हो ही गए हैं जैसे कि आपको बताया 2 घंटा बड़ा स्टूपिड सा काम कर दिया है मैंने जिसको आप बोल सकते हो क्योंकि 2 घंटे बहुत बड़े होते हैं एक लॉन्ग ड्राइव सेशन में। बाकी चलिए देखते हैं अब आगे क्या पोजीशन रहती है ड्राइविंग की रोड की। और अगर बच्चे बोलते हैं भाई रुकना है तो फिर देखते हो रुकेंगे या फिर नॉन स्टॉप चलेंगे जैसा भी होगा वो अब आप आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। सो फाइनली दोस्तों इस समय जिस हाईवे पे हम लोग हैं इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये इंडिया का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो यही रहने वाला है जिस पे फ़िलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ ही दूर में अभी आने वाला है ये देखिए शानदार ढाबा खुला हुआ है और कुछ ही दूर में अब शिवनी आने वाला है। शिवनी क्रॉस करने के बाद में हमको जाना है करीबन 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास में जो कि रहने वाला है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को हम लोग क्रॉस करेंगे और उससे लेफ्ट लेंगे करीबन 15 से 20 किलोमीटर बाद में जो कि रहने वाला है रामटेक। मैं सारी चीज़ें अभी लाइन टू लाइन दिखाता भी जाऊंगा आपको। फ़िलहाल हम लोग जो कंसंट्रेट करते हैं वो करते हैं फ़िलहाल शिवनी पे। और ये देखिए काफ़ी रोड जो है ये अच्छा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले से, लेकिन अभी भी कुछ पैचेस हैं जो कि लास्ट 200 किलोमीटर में बड़ा परेशान करते हैं और जो स्पीड है वो टूट सी जाती है एकदम से। मतलब जो कंटिन्यूटी है वो ख़राब होती है इस रोड के ऊपर। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है फ़िलहाल। ये देखिए साधक से शिवनी तो आ गई है। तो ये कुछ रहने वाला अब तक का सफ़र जैसे कि आप सभी ने देखा है। सो फाइनली दोस्तों जिस हाईवे की मैं बात कर रहा था देखिए अब इसके ऊपर में क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आप लोग भी पढ़िए और देखेंगे तो आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हो। ये देखिए तो हैदराबाद बेंगलुरु कन्याकुमारी के लिए स्ट्रेट शिवनी पेंच और नागपुर। तो हमको 69 किलोमीटर टुवर्ड स्ट्रेट हमको पेंच तक जाना है। पेंच से लेफ्ट लेंगे हम टुवर्ड्स रामटेक के लिए। और फिलहाल हमारा जो शिवनी है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे वो आ चुका है। टाइम भी लगभग 9 बजे के आसपास का हो चुका है देखिए। और सामने में शिवनी 6 किलोमीटर के आसपास में डल चुका है और जो नागपुर है वो 130 किलोमीटर है। तो ये कुछ है लेफ्ट में जो दिख रहा है आपको इल्यूमिनेट हो रहे हैं जो कट, तो ये लेफ्ट में जाने वाला है शिवनी के लिए और हम जो है स्ट्रेट निकल जाएंगे टुवर्ड्स पेंच और नागपुर के लिए। लेफ्ट साइड में बहुत सारे देखिए ढाबे वगैरह सब खुले हुए हैं और काफ़ी वर्कशॉप वगैरह भी हैं। और ये देखिए तो यहाँ पर है एक हल्दीराम खुल चुका है भाई, ये मज़ा आ गया। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको हल्दीराम के अंदर लेके। बाकी इधर भी है सिंह साहब। चलो व्लॉग में और भी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। नाउ वी आर गोइंग टू हल्दीराम। ये है सिंह साहब ढाबा। तो भाई सिंह साहब तो हम खुद हैं, फिलहाल हल्दीराम पे चलते हैं क्योंकि हल्दीराम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो फ्रेंचाइज रही है मिड इंडिया की और जो ओरिजिनेटेड है वो रहने वाली है नागपुर से।
तो नागपुर के पास में आके यहाँ का भी हल्दीराम हम लोग ट्राई करते हैं फिलहाल। ये देखिए रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, स्वीट्स बेकरी, ये देखिए। चलिए दोस्तों, लगा दी हमने गाड़ी हल्दीराम के सामने में और एंजॉय करते हैं आज हल्दीराम। ठीक है, करेंगे एंजॉय हल्दीराम। स्माइल हो गई। जाज खड़े हो जल्दी, दोनों बच्चे खड़े हो जाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हल्दीराम के अंदर में आपको। सो फाइनली दोस्तों, अभी जो है हम लोग खड़े हैं फिलहाल हल्दीराम के सामने में और काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ उस रोड को। फिलहाल ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आउटलेट है हल्दीराम की, ये देखिए। और बड़ा मज़ा आ गया देख के। बाकी वॉशरूम जाना है तो आपको वॉशरूम के लिए दिस वे, और ये रेस्टोरेंट रहने वाला है आपका। तो आज कुछ मस्त होने वाला है खाने पीने में। जान्स मज़ा आ गया ना हल्दीराम में। देखो इधर, कुछ कहना चाहोगे हमारे व्लॉग की दुनिया को? और सब्सक्राइब जरूर करना है? गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ब्लॉग में तो अभी और मजा आएगा, तो देखते रहिए आगे। तो ये कुछ हमारी खड़ी है शेवरले ट्रेल ब्लेजर। जिनीशा, हल्दीराम में कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, दरवाज़ा आता आधा खुला छोड़ के ये हमारी रहने वाली है शेवी ट्रेल ब्लेजर और ये रहने वाला है हल्दीराम। तो दोस्तों, सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं और फेस की भी ऐसी तैसी हो गई है। और फिलहाल हल्दीराम के जो हैंड वॉश एरिया है उसके अंदर में खड़े हैं फिलहाल हम लोग। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है फिलहाल, और लेके चलते हैं आपको। तो गाइस, इस समय हम लोग लेके आ गए हैं 2 पेस्ट्री लिए, एक तो बिस्कॉप वाली और एक ये चोको नट। ये जांच की है, ये जिनी से तेरी है, थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। यही है। पर्स उसमें डाल दिया। ये कुछ आ गई इनकी हल्दीराम स्पेशल थाली। सो फाइनली दोस्तों, हल्दीराम से हम लोग अब निकल चुके हैं और दोबारा से मुड़ चुके हैं अपने नागपुर के लिए। बाकी ये ले लेते हैं कट, सामने से आ रही है गाड़ियाँ और ये लेफ्ट में रह गया हल्दीराम। ये फिर आप सभी को दिखाते हैं, ये देखिए ये हल्दीराम रह गया है और हम लोग वापस से निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। और जैसे कि आप सभी को पता है, फिलहाल कितनी देर का गैप लिया अपन ने? हो गया 45 मिनट है, लगभग 45 मिनट का एक गैप ले लिया है, जिसके अंदर में हमने बढ़िया से खाना खाया है। एक जिसके अंदर में हल्दीराम स्पेशल थाली और दूसरा छोला भटूरा बच्चों ने खाया है, पेस्ट्री प्लस पिज़्ज़ा। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी इस तरह में भी काफ़ी ढाबा खुल चुके हैं, जिसका भी जायका आप ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से हैं चीज़ें। तो हल्दीराम तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्वालिटी मेक्स और क्वालिटी मैटर्स ऑलवेज। तो कोई भी चीज़ आप ले खाएं पिए, क्वालिटी मैटर्स करती है हर जगह पे। तो इस वजह से हाइजीनिक के तौर पे और फ्रेशनेस के तौर पे बेस्ट रहेगा ये। तो चलिए लेके चलते हैं अब आपको। गाड़ी वापस हाईवे पे दौड़ चुकी है हमारी और यहाँ से सीधा चलेंगे पेंच। तो लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास में स्ट्रेट चलना है अभी, और फिर आपको मिलते हैं और बीच में कुछ और दिखाएंगे स्पेशल आपको। आज मंगलवार है तो मंगलवार स्पेशल ज़रूर आपको दिखाने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों, एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। महाराष्ट्र में हम एंटर हो चुके हैं और जो टेम्परेचर है बाहर का देखो, आप भी देख के सोचोगे 9-10 डिग्री के आसपास था, अभी 9 था, अभी 10 हुआ है। तो ये देखिए क्या भयंकर, मतलब यहाँ कोई पानी भी नहीं है आसपास में, सूखा है बिल्कुल, लेकिन टेम्परेचर इतना ठंडा है यहाँ पे बाहर में जिसकी कोई हद नहीं है। और हमने भी 28 के आसपास। और ये रहे बजरंगबली, ये देखिए इन्हीं की बात कर रहा था मैं, बहुत स्पीड में थी गाड़ी, निकल गई। तो ये कुछ था, आपको बताऊंगा आपको इसके बारे में कि एक बार हम लोग आ रहे थे तो कोई एक हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई थी, तो यहाँ हनुमान जी के सामने ही ब्रेक डाउन हुई थी और इन्हीं के पास में हम लोगों ने दिन बिताया था अपना। तो वो भी याद रह गई। क्यों? सही कह रहा हूँ।
तो हनुमान जी के चरणों में पूरा दिन बिताने का मौका मिला और बड़े सौभाग्यशाली थे उस समय कि यहाँ पर आके हम रुके थे। एकदम बिल्कुल मेन हाईवे पे कोई कट नहीं है और यहीं पे छोटा सा कट था हनुमान जी के मंदिर के पास में, गाड़ी एक्यूरेट यही रुकी थी। तो होप फॉर द बेस्ट, आज भी नॉन स्टॉप चलना है, मंगलवार भी है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके सुबह भी निकले थे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब आपको और आगे इसी प्रकार से दिखाते हुए लेके चलेंगे। लगभग आपको मैं बता दूं, हमारी जो जर्नी है आज की वो 950 किलोमीटर अभी हमारी जर्नी पूरी हो चुकी है और हमारी जो एवरेज स्पीड निकली है आज की वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की निकली है। तो कुछ इस प्रकार से सब चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी जो फ्यूल एफिशिएंट जो गाड़ी रही है वो देख लो आप, कंप्लीट 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में इस गाड़ी ने एवरेज अपना दिखाया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक 2.8 लीटर ऑटोमेटिक 3 टन की एसयूवी इतना वज़न उठा के भी इतना बढ़िया एवरेज दे, तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती ये चीज़ें। तो चलिए अब दिखाते हैं, अब आपको और आगे लेके चलते हैं, चीज़ों से रूबरू करेंगे, नाइट लाइफ कैसी है और नाइट में क्या व्यू मिलता है यहाँ के रोडों का। सो दोस्तों, हैदराबाद 590 और बेंगलुरु रहने वाला 1200, नागपुर 104। तो इस प्रकार से रहने वाली है आज की चीज़ें। और ये पेंच की जो बात कर रहा था मैं टाइगर रिजर्व की, वो चालू हो चुका है फ़िलहाल और 10:16 में। तो कुछ इस प्रकार से 16 मिनट में आ चुके हैं हम लोग। और देखिए किस बिल्कुल भयंकर तरीके से एकदम चारों तरफ से फेंसिंग की हुई है ताकि किसी भी वाइल्ड लाइफ को दिक्कत ना हो हमारे आने जाने से या ट्रैफिक की वजह से। तो ये रहने वाला पेंच टाइगर रिजर्व का एरिया। ये आ चुका है मनसर टोल प्लाजा और 170 रुपये यहाँ का भी टोल रहेगा। बाकी अब यहाँ से हमको कुछ ही किलोमीटर बाद में लेफ़्ट लेना है टूवर्ड्स रामटेक के लिए। तो देखिए अभी यहाँ से निकलते हैं अपन। ये कुछ व्यू रहने वाला है और जो मौसम है वो लगभग टेम्परेचर जिसको बोल सकते हो आप, जो टेम्परेचर है वो अभी रहने वाला 13 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ हम आ चुके हैं टोल पे, ऑटोमेटिक है सब कुछ यहाँ पे। ये कट चुका है हमारा फास्टैग यहाँ से और अब निकलते हैं आगे की साइड में। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर चलना है अपने को, 4-5 किलोमीटर। उसके बाद में लेफ़्ट लेंगे रामटेक के लिए। तो अब आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं वहीं। सो दोस्तों, भंडारा का बोर्ड लग चुका है, रामटेक अब हम पहुँच चुके हैं सही 11:10 पे। और ये रामटेक रह चुका है। रामटेक से सीधा हमको चलना है फ़िलहाल और फिर लगभग 6-7 किलोमीटर के बाद से राइट लेना है। तो ये कुछ रहने वाला रामटेक के बारे में जानना है तो छत्तीसगढ़ टू दिल्ली के रोड ट्रिप है, उसके अंदर में मैंने डिटेल क्लिप डाली हुई है अबाउट रामटेक के बारे में। तो इस जगह का नाम रामटेक क्यों पड़ा और ये जगह क्या श्री राम से प्रेरित है, क्या यहाँ श्री राम आए थे, क्या उनका मंदिर बना हुआ है। तो ये सब चीज़ की डिटेल आपको मेरे छत्तीसगढ़ से दिल्ली वाले व्लॉग में मिल जाएगी। इनोवा क्रिस्टा से नॉन स्टॉप ड्राइविंग का था, तो उसके अंदर में आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपन स्ट्रेट टुवर्ड्स रामटेक, वहाँ से 6 किलोमीटर बाद में लेते हैं राइट। सो दोस्तों, ये लगभग 6 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका है। सो दोस्तों, ये लो फाइनली भंडारा के लिए मुड़ चुके हैं। 38 किलोमीटर, रायपुर 262 है और दुर्ग 220 किलोमीटर है। तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में मोटा मोटा रह चुका है अभी हमारा घर। और इस समय हो रखा है 23:25। ये देखिए 23:25 का समय है और 11:30 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं कितनी देर में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में अपना जो है कवर होता है। बाकी ये देखिए 23:25 का एक्यूरेट समय हो चुका है अभी। तो कनेक्टेड रहिए, सीधा भंडारा पहुंच के मिलते हैं आपसे। 38 किलोमीटर एक स्ट्रेच में खींचता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे जस्ट ऑन भंडारा। जो है भंडारा पहुंच चुके हैं और रायपुर लगभग रहने वाले देखिए 200 किलोमीटर के आसपास में अराउंड में कुछ है। बाकी ये अभी समय जो है हमारा हो चुका है 23:55 के आसपास का।
और देखिए बड़े शानदार तरीके से फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल फ्रेशनेस आपको तो मेरी वॉइस में ही नज़र आ रहा होगा। और इस प्रकार से अभी हम फाइनली जो ग्रेट ईस्टर्न रोड GE रोड जो बोलते हैं, ये आता है कोलकाता टू मुंबई। तो कलकत्ता से बम्बई जाने वाला मेन रोड यही है जिस पे हम चल रहे हैं। और फिलहाल हम कलकत्ता की तरफ में जो फेस है हमारी गाड़ी का, और टुवर्ड्स रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है। गाने कुछ बड़े शानदार किशोर, लता और रफ़ी के गाने चल रहे हैं हमारे। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब जो है शानदार 180-200 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल आपको अंडरपास मिलेगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है जो आप बोल सकते हो, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो मिलेगा। बाकी उसके अलावा तो कंप्लीट आराम पार का रोड है ये। और दिखाएंगे बीच बीच में 1-2 क्लिप आपको। चलिए स्टे कनेक्टेड विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और व्लॉग को कंप्लीट देख के जाइएगा। सो फाइनली दोस्तों, इस समय जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है, रायपुर रहने वाला है 200 किलोमीटर के आसपास में। संबलपुर जो है 475 और डोंगरगढ़ 111 किलोमीटर के आसपास में फिलहाल रह गया है। और इस समय हम लोग जो डाइवर्जन लेके जाने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाला था मैं, कि आने वाले 180-200 किलोमीटर के अंदर में सिर्फ एक ही डाइवर्जन है जिसको अपने को ऑब्स्टिकल को पार करना है। बिकॉज ये जो ब्रिज है फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंटर में से, और जो रेलवे लाइन की जो पटरियाँ जा रही हैं उसके ऊपर से जुड़ना बाकी है। तो इस वजह से जो है ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रह गया है। बाकी दिखाते हैं आपको और आगे चल के थोड़ी ही देर में, और बताइएगा किस प्रकार से क्या लगा है आज का व्लॉग आपको। और कैरी ऑन रहिए हमारे साथ में, बने रहिए व्लॉग में। सॉरी दोस्तों, एक कन्फ्यूजन हो गया था। ये जो इस ब्रिज की बात मैं कर रहा था, ये वो वाला ब्रिज नहीं है। देखो कितना सुंदर ब्रिज है ये, और ये 1.5-2 साल पहले ही रेडी हुआ था कंस्ट्रक्ट होके। और स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ये ब्रिज अभी वापस से जर्जर हो चुका है, जिसको बंद किया गया और सभी गाड़ियाँ नीचे से आ रखी हैं। तो ये एक नई सूचना देना चाह रहा था मैं आप लोगों को, कि हमारे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी मुश्किल से 1 से 1.5 साल ही चलती है, और कहीं कहीं तो उससे भी कम। तो इस वजह से हमको नीचे से आना पड़ रहा है, वरना 120 का जो स्पीड लिमिट के साथ में हम लोग ऊपर से निकल जाते हैं। विद इन कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर में ये ब्रिज क्रॉस हो जाता है। और मेरे हिसाब से ब्रिज लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है ये। और जो कंप्लीट जो सिटी है ग्राम पंचायत मुरमाड़ी, तो मुरमाड़ी ग्राम पंचायत के नीचे से ऊपर से निकल जाता है, नीचे में कंप्लीट सिटी रह जाती है। तो चलिए दिस इज़ व्हाट दिस, जैसा भी है अब अपन निकलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ से कितनी देर में हम लोग क्रॉस आउट करते हैं इस चीज़ों को। बाकी सामने में एक होंडा सिटी चल रही है, जो कि वो भी CG07 दुर्ग पासिंग की है। ये देखिए, तो ये भी भिलाई तक तो हमारे साथ ही चलने वाली है, जैसे कि मेरे को अब देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए व्लॉग में, दिखाते हैं अब आपको ब्रिज क्रॉस होती है। सो फाइनली दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। 90 किलोमीटर और 160 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है अपना रायपुर। तो कुछ इस प्रकार से अभी तक का जो सफ़र रहने वाला है हमारा। और राजनांदगांव का फिलहाल बोर्ड लग चुका है बार बार में, जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा है। ये देखिए 90 किलोमीटर के आसपास में नांदगांव रहने वाला है। और फिलहाल हम लोग जो है देवरी के आसपास में आ चुके हैं लगभग। और दिखाते हैं अब आपको, ये जो पहाड़ दिख रहा होगा आपको नाइट में, इस पहाड़ के आगे ही अब देवरी आएगी। और ये कुछ जो ब्रिज मिलेगा, इस ब्रिज को क्रॉस करके फिर आपको देवरी में मिलते हैं। गोंदिया लेफ्ट में 64 है, और रायपुर फिलहाल 150 के आसपास में रह चुका है। और एक और ब्रिज है जो बड़ा शानदार तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, एक ज़माना था जब यहाँ पर हम पहाड़ के चारों तरफ गोल घूम के जाते थे, और यहाँ पर भी घंटों का जैम लग जाया करता था, क्योंकि एक तरफ से खोलते थे ट्रैफिक और एक तरफ पर बंद कर देते थे। तो इस वजह से अब तो ये देखिए कितना शानदार बन चुका है। विद इन ए सेकेंड का खेल रह चुका अब तो पहाड़ को इस तरफ से उस तरफ पे जाने का। तो कुछ इस प्रकार से है, देखिए बड़ा शानदार जो है। अब तो जो
रोड कंडीशंस है वो मच बेटर देन बिफोर। आज से 8 साल 9 साल पहले और 6 साल पहले भी इतने परफेक्ट रोड नहीं थे यहाँ के। ये देखिए, बाकी अब तो आप देख ही रहे हैं, हम अर्ली इन द मॉर्निंग के चले हुए हैं, 1 बज गए करेक्ट, और कुछ ही देर का घर और मतलब कुछ ही समय का रह गया है। अभी करीबन मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर के आसपास में अपना घर रह गया है। तो चलिए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बड़े शानदार पुराने जो हिट हैं सॉन्ग उनको सुनते हुए। तो बने रहिए सारे गामा पा में और सारे गामा कारवां में, बढ़िया बढ़िया गाने सुनिए और अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कीजिए। तो दोस्तों इस समय दुर्ग जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है और रायपुर 138, बिलासपुर 259, और इस समय हम लोग जो है छत्तीसगढ़ बॉर्डर एंटर कर चुके हैं। और ये जिस ब्रिज पे से जिस नदी पे से हम जा रहे हैं इसके उस पार में छत्तीसगढ़ होता है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सीमा प्रारंभ, तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो प्रारंभ हो चुकी है, अंतर्राज्यीय सीमा भी प्रारंभ हो चुकी है। और ये है बाघ नदी के ब्रिज के बाद में सीजी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स दिख रहे होंगे आपको, ये सब सीजी के ही लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के, इस प्रकार से है कुछ। बाकी अब हम अपने सीजी में एंटर हो चुके हैं। जय जौहर जय छत्तीसगढ़। तो भैया अपने कर्म भूमि पे आ चुके हैं। तो चलिए लेके चलते हैं अब आपको। राजनांदगांव 60 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है, तो बने रहिए। डायरेक्ट अब राजनांदगांव में आपको मिलते हैं। राजनांदगांव में भी एक टोल आएगा और टोल क्रॉस करके फिर अपन डायरेक्ट चलेंगे दुर्ग साइड में। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में इसी प्रकार से। सो ये चेक पोस्ट थी आरटीओ वाली, जैसे कि आपको पता है हर स्टेट की एक अलग चेक पोस्ट होती है, तो ये वही थी। और फिलहाल हम लोग एंटर हो चुके हैं और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट भी अभी आने वाला है कुछ ही देर में। बाकी आप कंटिन्यू टच में रहें, ब्लॉग देखते रहें। आप जो है फटाफट अपने ब्लॉग का करते हैं एंड नांदगांव मिलता है, नांदगांव से अटैच करके आपको फिर दुर्ग रायपुर भी दिखाएंगे और फिर अपने घर के नीचे जाके 2 मिनट आपसे बात करके इस ब्लॉग का करेंगे अंत। तो कनेक्टेड रहिए चौहान मोटर्स ब्लॉग में। सो दोस्तों देखिए किस प्रकार से रात को पोल्यूशन छोड़ा जा रहा है। देखिए मेन पोल्यूशन की जड़ तो ये है, रात को देखो 1:30 बजे फैक्ट्री चल रही है। और ये नहीं, आगे भी देखिए, अब आई डोंट नो ये सीमेंट फैक्ट्री है क्या है क्या नहीं है। देखिए द लेवल ऑफ पोल्यूशन और PMO और कितने PM10 पार्टिकल्स ये रिलीज कर रहे हैं। देखिए और अंदर भी गाड़ी में भी स्मेल आ रही है बारूद जैसी, है ना। चलिए दोस्तों और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से रात को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राजनांदगांव नगर निगम राजनांदगांव में। ये देखिए देखने को मिल रहा होगा। और इस समय राजनांदगांव एंटर कर चुका है, लगभग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास में घर रह चुका है। तो कुछ ये है स्टार्टिंग अभी राजनांदगांव की, और सिटी आगे है पूरा, और उसके ओवर ब्रिज से हम लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स दुर्ग के लिए। तो इस प्रकार से रहना पड़ेगा। रायपुर है वो 80 किलोमीटर के आसपास में, और अपना दुर्ग जो है वो लगभग 30 किलोमीटर रहने वाला है यहाँ से। तो दोस्तों कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए व्लॉग। और हमारी जो गाड़ी है वो भी आपको मैं बता दूं 1193 किलोमीटर के आसपास में चल चुकी है, और 12.5 की एवरेज दी है गाड़ी ने, ये देखिए। और जो एवरेज स्पीड रही है 65 किलोमीटर के आसपास में रही है। तो जी इस प्रकार से कुछ रहने वाला है आज का जो व्लॉग का है। और दिखाते हैं एंड तक पहुंचते पहुंचते कितना क्या किलोमीटर रीडिंग बढ़ती है और क्या फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है कम होती है। तो कनेक्टेड रहिए चौहान मोटर्स व्लॉग के साथ में। रात के 2:30 बज चुके हैं। देखिए रात के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी रोड पे चल ही रहे। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में दुर्ग पहुंच के।
तो दोस्तों देखिए, कोलकाता जो है 905 किलोमीटर रहने वाला है, संबलपुर उड़ीसा 344 और रायपुर 77 हो चुका है अभी। तो ये कुछ स्टार्टिंग हो गई है फिलहाल राजनांदगांव की। और यहाँ से जो है राजनांदगांव का जो ब्रिज भी है वो भी चालू हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए। और बाकी जितनी भी बस सर्विसेज हैं वो सब नाइट में ही चलती हैं पूरे जो मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर में। तो जो डोमिनेशन है वोल्वो बसेस का या एसी स्लीपर बसेस का, वो नाइट में ही रहता है। तो ये सिटी के अंदर चला चुका है लेफ्ट में, और ये सीधा जाएगा अपना ओवर ब्रिज के लिए। तो ओवर ब्रिज क्रॉस करते हैं, दिखाते हैं अब आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग दुर्ग शहर में देखिए एंटर कर चुके हैं, और समय हो गया लगभग 3 बजे के आसपास का देखिए, और एक्यूरेट 3 बजे के आसपास में हम दुर्ग में आ चुके हैं फिलहाल। और ये है अभी पुलगांव चौक। थोड़ा सा हम घुमा के लेके आए गाड़ी को, ताकि इस बार कुछ नया जो है रास्ता को अपनाएं। आगे कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं चीज़ें, ये देखिए। और ये देखिए, ये आ चुका है हमर भिलाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमारा एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ माटी में, छत्तीसगढ़ महतारी में। तो आप अगर छत्तीसगढ़ से देख रहे हो तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ का नारा जरूर लगा दें। और अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के हम अपनी कर्म भूमि में हम एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। चलो अब लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट अपने घर के नीचे में, फिर वहाँ मिलते हैं। तो इस समय सेंट्रल एवेन्यू रोड पे चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता, अगर आप भिलाई से हैं तो आप जान सकते हैं ये कौन सा रोड है। और सामने में ही ग्लोब चौक रोड है फिलहाल, जिस पे हम लोग आ चुके हैं, और बिल्कुल घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह चुके हैं। और देखो 3 बज चुके सही। कल रात को 3 बजे उठा था मैं, और कल रात का 3 बजे का अलार्म अभी वापस से रिपीट हुआ है मेरा। तो किस प्रकार से देखो चीज़ें रही हैं, कंप्लीट 24 आवर्स हो चुके हैं। और जो ड्राइविंग है, जो ड्राइविंग बोलिए आप, स्किल्स बोलिए या फिर ड्राइविंग के प्रति मोहब्बत बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है फ़िलहाल। और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 10 के बगल से निकल रहे हैं, और टुवर्ड्स जो है DPH चौक के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको DPH चौक भी क्रॉस करते हुए और सीधा रिसाली में अपने घर पे। सो फाइनली वेलकम होम, स्वीट होम अगेन। आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे घर में और चौहान मोटर्स भिलाई में। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो देखा आप लोगों ने, बड़ा शानदार रहा है। और जो ड्राइविंग हमारी थी आज 24 घंटे लग गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए थे। सुबह आपने देखा ही है, मॉर्निंग में भयंकर हैवी डेंस फॉग था, जिसके वजह से इशू आया चलने में। और बाकी फिर दिन में भी हम लोग कई जगह रुके हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, और कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए अब आपको करते हैं बाय, यहीं पे ही वीडियो का करते हैं एंड चौहान मोटर्स भिलाई में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।